नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दीपिका जी की रचनाओं में पूरी रूहानी थी। एक शायर कवि। पहली कविता जो ईश्वरीय वरदान के ऊपर है। हम सबको ईश्वर का एक वरदान है माँ। माँ को समर्पित मेरी पहली कविता आप सबके सामने है कि आप धापी सर पे चढ़ी है, आए बुलावा कौन घड़ी में। कि आप धापी सर पे चढ़ी है, आए बुलावा कौन घड़ी में। पर एक कवि वो कर पाता है जो हम नहीं कर पाते। कभी होता है दूर देश में बैठा एक बेटा एक माँ की रील देखता है और रो पड़ता है। एक 80 साल का आदमी जिसकी माँ उसने ना जाने कितने वर्षों पहले खोई थी, एक कविता सुनता है और अपनी माँ को याद कर लेता है। दूर देश में बैठा अपनी धरती को याद करके कोई रो लेता है। ये सारे के सारे इमोशंस उस टाइम नहीं थे, पर कौन ला पाया? एक कवि। तभी तो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। नयन मटक कर लचक मचक कर, नयन मटक कर लचक मचक कर, किन किन कर मत पन घट पर तू। और बटर बटर रत इत उत कर मत नट खट बन मत गलत लगत तू। और वो ये मेरे शब्दों को सुनो, मेरी आवाज को नहीं। मेरी आंख में देखो जो अब तक न सोई है न रोई है। अब न बांधेंगे पायल पाँव को, न जकड़ेगी चूड़ियां हाथों को। अब जीतूंगी मैं हर रोज किसी से, हर रोज कोई हारेगा मुझसे। शायरी कुछ नहीं ए मेरे दोस्त, एक शायर के हालात व जज्बात होते हैं। आंसुओं की स्याही से लिखे गए दिल की जुबान के अल्फाज होते हैं। शायरी और कुछ नहीं मेरे दोस्त। कह पाते हैं मेरा दर्द ही मेरा सुकून हो चला है। ये दर्द अब सुकून हो चला है। तो के आवरण में लिखता एक ऐसा संबोधन इसके लिए तरसते हैं उसके कान। घर के किसी कोने में पड़े या किसी वृद्धाश्रम में अपने हिस्से आए पलंग पर बैठी उड़ीकती है उन संबोधन वाले चेहरों को। वो आंचल में समा लेती है, वो हर गम भुला देती है। वो साथ हंसती है, साथ रोती है, साथ साथ हर पल होती है। क्या सच में इतनी अपनी होती है? माँ क्या होती है? लो विनय हमारी माँ सारी दे भवानी, हाथों में लेके वीणा। सुनता हूँ मैया तुमको हो ज्ञान सबको देती। आ जाओ द्वार मेरे शरणों में तुम हो लेती, उनको लेती अज्ञानता मिटाओ। खुशियों की गाड़ी उसकी छूट जाती है, किसी लड़की की शादी जब टूट जाती है। तो कला और संस्कृति के माध्यम से हम समाज को कितना बड़ा मैसेज देते हैं। हम रिफॉर्म तो करते ही हैं, समाज को ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं। हर कवि की मैंने देखा, हम सब देख रहे हैं, अलग अलग शैली है, अलग अलग मिजाज है उनका, प्रस्तुतिकरण का अपना अपना तरीका है। तो आज सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। और गुप्ता साहब से निवेदन करूँगी इस तरह की महफिलें। रुक जाइए थोड़ा और, कि अभी तो कुछ बात बाकी है। शायद कहीं धड़कते इस दिल में अब भी कुछ जज्बात बाकी है। कुछ तो बात थी तुझ में कि खो दिया हमने खुद को तुझ में। तू तो मिल गया पर खुद को नहीं खोज पाए हम।
कि दोस्तों मेरी दुआ का असर तो देखिए, दोस्तों मेरी दुआ का असर तो देखिए, मांगा कतरा और समंदर मिल गया मुझे, मांगा कतरा और समंदर मिल गया। अच्छा, हमको भी बोला कुछ। नमस्कार। काव्य कलश के बैनर तले मेरी एकल काव्य गोष्ठी का आज शुरुआत हुई और करीब 1 दर्जन कविताएं कई रंगों की, कई रूपों की मैंने प्रस्तुत करी। प्रेम और वैराग, माँ, सारे विषयों पर, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अनुराधा जी अडवाणी ने करी। मेरे मुख्य अतिथि श्रीमती मधु जी समदानी एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती श्वेता पारिक, जिन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई करी। साथ ही कार्यक्रम का सफल सुरमई संचालन श्रीमती डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी जी ने, काव्यांशी जी ने किया, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए मेरे एकल काव्य पाठ में। धन्यवाद मैडम। आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बेहद प्यार मिला, मेरी संस्था काव्य कलश की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और मेरे एकल पाठ के बाद करीब नगर के 16 कवियों ने एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया। उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जो कि श्रोताओं को बहुत पसंद आई। पूरे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काव्य कलश को और सबसे ज़्यादा काव्य कलश के सचिव श्री श्याम गुप्ता जी शांत सर को देना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन में और उनके साथ मिलकर मैंने इस गोष्ठी का आयोजन किया और बहुत सफल रही ये गोष्ठी। धन्यवाद।